छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी का ऐलान जल्द हो सकता है। सूत्रों से खबर मिली है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बीती रात दिल्ली में दिग्गज नेताओं से कार्यकारिणी को लेकर चर्चा की है। बैठक में संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद थे। विष्णुदेव साय के जल्द रायपुर पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद इसी हफ्ते नामों की घोषणा की जा सकती है। बताया जा रहा है कि कार्यकारिणी के साथ ही प्रमुख मोर्चा प्रकोष्ठ के भी नाम तय किए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी कार्यकारिणी में एक उपाध्यक्ष और एक प्रदेश महामंत्री ज्यादा हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज गौरेला पेंड्रा मरवाही को बड़ा तोहफा दिया है। आज एक कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों को तोहफा दिया है। आपको बता दें कि जिले के लोगों से उन्होंने सीधा संवाद भी किया है। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रणदास महंत भी ऑनलाइन जुड़े। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 332 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें 84 करोड़ 10 लाख रुपए के 29 कार्यों का लोकार्पण और 248 करोड़ 78 लाख रुपए के 179 कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इलाके के लोग काफी समय से जिला बनाने की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने मान लिया। उन्होंने आम लोगों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाएं गिनाई। सीएम ने भरोसा दिया कि विकास के लिए सुविधाओं की कमी नहीं होगी। जो पर्यटन के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से मरवाही क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है और वहीं से बहुत सारी नदियां निकली हैं। हमारे अरपा की शुरुआत ही आपके जिले से हुआ है, तो अरपा महोत्सव अगले साल से हम वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही में ही मनाएंगे। जो पहले बिलासपुर में मनाते थे, अब हम गौरेला पेंड्रा मरवाही में मनाएंगे। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को 332 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात पर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई मरवाही सीट में सिर्फ चुनावी फायदे के लिए सरकार ने मेहरबानी दिखाई है, जबकि बाकी जिलों में एक ईंट तक नहीं रखी गई। कांग्रेस ने 15 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद गौरेला पेंड्रा मरवाही को जिला नहीं बनाने को लेकर बीजेपी पर जवाबी हमला किया। चुनावी लाभ के लिए जो कांग्रेस की एक संस्कृति रही है कि जब भी चुनाव आते हैं इस प्रकार की घोषणा करके शिलान्यास करके फर्जी रूप से जनता को ये बताने की कोशिशें होती हैं कि हम आपके क्षेत्र का विकास करने वाले हैं, लेकिन वो विकास बाद में भी दिखता नहीं जब पूरा प्रदेश ही विकास से आ जाए अवरुद्ध है। राज्य में पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन इन्होंने कभी भी मरवाही के विकास की दिशा में कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब कांग्रेस की सरकार जब मरवाही का विकास कर रही है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पीड़ा क्यों हो रही है? यह दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी की विकास विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। बीजापुर में नक्सलियों ने सीएएफ जवान की हत्या कर दी। घटना बीजापुर कोतवाली इलाके के पतेड़ा गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पायनियर प्लाटून में तैनात जवान मल्लूराम सूर्यवंशी 5 दिन से लापता था। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने उनकी हत्या करके शव को गंगालूर बीजापुर मार्ग पर फेंक दिया है। साथ ही शव के पास पर्चे फेंके गए हैं। इस घटना की जिम्मेदारी गंगालूर एरिया कमेटी ने ली है। तो बीजापुर में सीएएफ जवान की हत्या के मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि सरकार को नक्सली घटनाओं की सुध ही नहीं है। सरकार केंद्र को पत्र लिखने और आरोप लगाने में व्यस्त है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने नक्सलवाद को बीजेपी की 15 सालों की देन बताया है। इस नक्सल से जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसमें लगातार लोगों की जान जाए, लेकिन ये सरकार मदमस्त है, ये सरकार नींद में लिप्त है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सरकार को इस पर संज्ञान लेकर ईमानदारी के साथ में काम करने की आवश्यकता है। आज कोरोना संक्रमण के समय जब व्यक्ति कोरोना से जूझ रहा है और ऐसे समय में उस परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इससे बड़ा नुकसान उस परिवार के लिए नहीं हो सकता। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बस्तर के आम आदमी को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिला है। माओवाद की समस्या अब नियंत्रण में है। पहले जैसी घटनाएं नहीं हो रही हैं।
बड़ी घटनाएं नहीं हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी इसमें गलतियां ढूंढने का काम न करे, अपने गरिबान में झांक कर देखे। अपने 15 साल के कार्यकाल में हुए हत्याओं के तांडव, हिंसा के तांडव की ओर भारतीय जनता पार्टी पहले देखी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा हुआ है। ऐसे में कई जगहों पर अंतिम संस्कार करने में परेशानी आ रही है। बीजेपी ने इससे मुद्दा बनाते हुए सरकार पर आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अस्पताल में शवों को कई दिनों तक लावारिस छोड़ दिया जाता है। शमशान घाटों में शवों के अंतिम संस्कार की जगह नहीं है। ऐसे में सरकार को एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, साथ ही अंतिम संस्कार की उचित व्यवस्था भी की जानी चाहिए। पूरे मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद ने पलटवार करते हुए बीजेपी के आरोपों को अनर्गल बताया। उन्होंने कहा कि शवों के अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक की जा रही है। कोविड के मामले में अगर कोई उनके परिवार के सदस्य उनके मृत शव को लेने के लिए नहीं आते हैं तो इसके बारे में भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन है और इसलिए राज्य सरकार को भी उसके आधार पर गाइडलाइन जारी कर शवों को लंबे समय तक नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि लगातार इतनी ज़्यादा कोरोना से मृत्यु हो रही है कि मरक्यूरी में जगह नहीं है और उनके परिजनों को 2-2, 3-3 दिन तक उनके शव नहीं मिल पाते हैं, अंत्येष्टि नहीं हो पाती है। तो सरकार को तुरंत इस मामले में गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। सरकार ने पूरे प्रबंध किए हैं कि इस प्रकार की जो दुखद मौतें हो रही हैं उनका ससम्मान फ्यूनरल किया जाए, किसी की भावनाओं को आहत न किया जाए। लेकिन जो आईसीएमआर की गाइडलाइन है उसका कड़ाई से पालन करना भी आवश्यक है ताकि लोगों को में कोरोना का संक्रमण बचाया जा सके, उनके परिजनों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। छत्तीसगढ़ में एल्डरमैन की नियुक्ति पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। बीजेपी ने सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार अपनी पार्टी के लोगों को पद देकर खुश कर रही है, लेकिन बेरोजगारों के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के समय में तो कार्यकर्ताओं को पेंशन दी गई और तकलीफ अब हो रही है। वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पद की रेवड़ियां बांट रही है। एक और सरकार कर्जे पे कर्जा ले रही है। कोरोना संक्रमण के समय कोरोना को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक स्थिति खराब है। यहां तक कि जूनियर डॉक्टर्स को और जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं उनको ना तो वेतनमान मिल रहा है, ना ही स्टाइपेंड मिल रहा है। नगरीय निकायों में एल्डरमैन के पद पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। भारतीय जनता पार्टी को इससे पेट में दर्द हो रहा है। जब भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सरकार कोई पद देती है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही अपनी तकलीफ, आपत्तियां लगा कर व्यक्त करती है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। सांसद फूलोदेवी नेताम ने पत्र में बस्तर के कोंडागांव से धमतरी तक रेल लाइन के विस्तार की मांग की है। सांसद फूलोदेवी के मुताबिक रेल लाइन के विस्तार से बस्तर रायपुर से जुड़ जाएगा। लोगों को समस्याएं जो आती हैं उससे भी निजात मिलेगी। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिसकर्मियों से लेकर तमाम ऐसे कर्मचारी जो कोरोना से जंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनके लिए छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही नई योजना लाने जा रही है। इस योजना के तहत कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे कर्मियों को विशेष भत्ता दिया जाएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में जब कोरोना संकट शुरू हो रहा था उसी समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विशेष भत्ता देने का ऐलान किया था, लेकिन ऐलान के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। अब एक बार फिर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने संकेत दिए हैं कि कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष योजना लाई जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी ही नहीं बल्कि पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया जाएगा। सांसद लगभग मौन से हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों ने लगातार जो कोरोना से सीधे मैदान में खड़े होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सब के लिए आने वाले समय में योजना बना रहे हैं। पुलिस कर्मियों का जो वेतन पुलिस सहित
कोरोना संकट के दौरान जज्बे और ईमानदारी से ड्यूटी निभाने वाले पुलिसकर्मियों की रायपुर के एसपी ने न सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि इनाम भी दिया। बेहतर काम के लिए रायपुर के 17 थानों के 34 मामलों से संबंधित पुलिसकर्मियों को चुना गया। सबसे ज्यादा इनाम खमतराई और उड़ला थाने के पुलिसकर्मियों को मिला। तो वहीं लॉकडाउन के दौरान टाटीबंद चौक पर प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था में लगे आमानाका थाने के 75 जवानों को इनाम के साथ सेवा पुस्तिका में नाम भी दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में हर्ड इम्यूनिटी का पता लगाने के लिए आईसीएमआर की टीम सीरो सर्वे कर रही है। आईसीएमआर की टीम स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर 10 जिलों में सर्वे कर रही है। राजनांदगांव में भी टीम पहुंची है जो 2 दिनों तक कई गांवों में जाकर रैंडम सैंपल लेगी। हर जिले में 500 सैंपल लिए जाएंगे सीरो सर्वे के लिए। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोरोना संक्रमित मरीजों के आधार पर सैंपल लिए जा रहे हैं। सीरो सर्वे से पता चलेगा कि कोरोना से लड़ने के लिए कितने प्रतिशत एंटीबॉडी तैयार हुई है। ज्यादा लोगों में एंटीबॉडीज तैयार होने से संक्रमण फैलने का खतरा भी कम हो जाता है। हमारा ये कोविड-19 का सेरो सर्विलेंस सर्वे हो रही है। सेरो सर्विलेंस मतलब वो हम ब्लड सैंपल लेके कितना एंटीबॉडी किसी का डेवलपमेंट हुआ, प्री इन्फेक्शन का हिस्ट्री देखने के लिए हो रहा है। हम आईसीएमआर आरएमआर टीम है। और यहाँ ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भिलाई में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान के अंदर घुसकर 2 युवकों ने चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया और इस वारदात में दुकानदार कपिल चोलानी को गंभीर चोटें भी आई है। वहीं वारदात के बाद से दोनों आरोपी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वारदात को सनी नाम के युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अंजाम दिया। वारदात के पीछे प्रेम त्रिकोण को वजह माना जा रहा है। वो सामने वाले लड़के ने उसके चेहरे और सर में ब्लेड से वार किया है, जिससे चोटें आई हैं और उसके बाद वो लोग भाग गए। और गाड़ी के बारे में पता किया जा रहा है, किस गाड़ी में वो लोग, तो सीसी फुटेज खंगाला जा रहा है। आरोपी की पतासाजी की जा रही है, प्राथमिक रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की गई है, जाँच की जा रही है। रायगढ़ के सारंगगढ़ में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने प्रिंस लॉज में छापामार कार्रवाई की, जहां से 3 लड़कियों के साथ 3 युवक और लॉज के मालिक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि मौके से आपत्तिजनक सामग्री और बियर बरामद हुई है। पुलिस का यह कहना है कि सालों से लॉज में सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसकी शिकायत पर छापामार कार्रवाई की गई है। मुखबिर की सूचना पर वहां पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 3 रायगढ़ की युवतियां और 3 ग्राहक आपत्तिजनक हालत में मिले। कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई है और लॉज का जो मालिक है केसर वाहिनी, उसको भी पकड़ा है। इस तरह हमने 7 लोगों के ऊपर 3, 4, 5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। कवर्धा जिले के चिल्पी के नागमोरी घाट के पास कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार का बोनट बुरी तरह से दब गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद ड्राइवर को कार से बाहर निकाला जा सका। तो वहीं हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ट्रक और कार की टक्कर हुई और बोनट बुरी तरह से दब गया था। क्षतिग्रस्त ये गाड़ी पूरी तरह से हो गई थी। बड़ी ही दिक्कत यहां पर ड्राइवर को बाहर निकलने में हुई। कड़ी मशक्कत यहां पर लोगों ने की। हालांकि पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद था और लोगों की मदद से पुलिस ने ड्राइवर को बाहर निकाला। हालांकि जो ट्रक ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया। कवर्धा की ये तस्वीरें सामने आई है। कोरोना महामारी ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगा दिया था। देश भर में 3 चरणों में लगे लॉकडाउन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भिलाई में टेंट का व्यवसाय करने वाले प्रताप सिंह की भी माली हालत लॉकडाउन में खराब होने लगी थी। हर साल शादी के सीजन में उन्हें काफी मुनाफा होता था, लेकिन इस बार कोरोना के चलते शादियां नहीं हुई, जिससे उन्हें एडवांस भी वापस करना पड़ा। लेकिन प्रताप सिंह ने आपदा को अवसर में बदला और 100 रुपए की लागत से मशरूम की खेती शुरू की। मशरूम की खेती से आज प्रताप सिंह रोजाना 500 रुपए कमाकर अपना परिवार संभाल रहे हैं। लॉकडाउन के कारण से
फिर मैंने कुछ किया जाए तो हमारे दिनेश भाई हैं, तो उनने हमको सुझाव दिया कि ऐसा किया जाए तो 200-400 रुपये की इनकम रोज़ की होनी चालू हो जाएगी। तो फिर मैंने ये 20 दिन पहले से लगाना चालू किया, तो आज मेरे को उत्पादन निकलना चालू हो गया है। अंबिकापुर नगर निगम के लोग तालाब में मछलियों के मरने से काफी परेशान हैं। मामला वार्ड नंबर 23 के शहीद अब्दुल हमीद चौक का है, जहां ट्रेना तालाब में बीते कई दिनों से मछलियों के मरने का सिलसिला जारी है, जिसकी बदबू से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। वार्ड पार्षद ने निगम को इसकी जानकारी भी दी, लेकिन तालाब की सफाई नहीं की गई। तो पूरे मामले में महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने कहा है कि तालाब की सफाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही मछलियों के मरने का कारण भी पता लगाने के लिए तालाब के पानी को जांच के लिए भेजा गया है। तालाब में गंदगी के कारण बहुत ज़्यादा मछली मर गए हैं और इतना ज़्यादा गंदगी, और मैं इस बात को अवगत निगम प्रशासन के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं अवधेश पांडे जी को 3 दिन से लगातार दे रहा हूं, लेकिन मेरी बातों को अनदेखी हर समय की तरह इस समय भी अनदेखी की गई है। शिकायत आई थी कि एक जना तालाब के मछलियां काफ़ी मर गई हैं और उसे हम लोगों ने सफाई करने का भी आदेश दे दिया था और सफाई हुआ भी। और हम लोगों ने पीएचई विभाग की तरफ से वाटर टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है, उसका रिपोर्ट आ जाता है तो उसका असली कारण पता चल पाएगा। रायगढ़ में साइबर अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब अधिकारियों के नाम पर भी साइबर अपराध करने में अपराधी नहीं डर रहे हैं और पुलिस कुछ कर भी नहीं पा रही है। साइबर अपराधियों ने कलेक्टर भीम सिंह के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाई, जिसको लेकर कलेक्टर ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर लोगों को सावधान रहने को कहा है। कलेक्टर ने अपील की है कि अगर उनके नाम से किसी आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो उसे एक्सेप्ट ना करें और किसी भी तरह की मांग की जाए तो अनदेखा करें। कलेक्टर ने इसकी शिकायत थाने में भी कर दी है। एक दिन पहले ही एसपी संतोष कुमार सिंह ने भी फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था, जिसमें कहा था कि उनकी सिर्फ एक ही आईडी है और अधिकारियों की आईडी बनाकर ठगी को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है और इसलिए सावधान रहें। कोतवाली थाना में आईपीसी की धारा 419 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साइबर सेल की मदद से इसमें कोशिश की जा रही है कि आरोपी को यथाशीघ्र पकड़ा जाए और कहां से और किस व्यक्ति द्वारा बनाया जा रहा है, इसी कोशिश जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।